बच्चों, मैं रमेश यादव, इंग्लिश टीचर एसबी इंटर कॉलेज कलाम सुल्तानपुर। देखिए, मैं आज आप लोगों को क्लास 8 की बुक से लेसन 14 पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, देखिए लेसन का नाम है द मैन हु गेव इंडिया विंग्स, यानी वह इंसान जिन्होंने भारत को पंख दिया। ठीक है, आगे देखिए, डू यू नो, क्या आप जानते हैं द नेम ऑफ द मैन हु गिव इंडिया विंग्स, यानी उस इंसान का नाम क्या आप जानते हैं जिन्होंने भारत को पंख दिया। इट वाज जहांगीर रतन जी दादा भाई टाटा, यानी उनका नाम था जहांगीर रतन जी दादा भाई टाटा, उनका नाम था। ही वाज पॉपुलरली नोन एज JRD, यानी इनको जो है मुख्य रूप से लोग जानते थे JRD के रूप में, वो फेमस थे। ही वॉज बॉर्न इन पेरिस, ये पैदा हुए थे कहाँ, पेरिस में पैदा हुए थे। ऑन जुलाई 1904, 29 जुलाई 1904 में पैदा हुए थे। हिज फादर रतन जी दादा भाई टाटा वाज पारसी, यानी इनके पिताजी रतन जी दादा भाई टाटा एक क्या थे, पारसी थे। एंड मदर सुजैन ब्रीरे, और इनकी माँ का नाम क्या था, सुजैन ब्रीरे इनकी माँ का नाम था। वाज फ्रेंच, ये कहाँ के थे, फ्रांस के थे। टाटा चाइल्डहुड वाज स्पेंट ट्रेवलिंग बिटवीन फ्रांस एंड इंडिया, यानी टाटा का बचपन जो है बीता कहाँ, भारत और फ्रांस के बीच में ट्रेवलिंग करने में इनका अधिकांश समय बीत गया। कहते हैं सम पीपल सेड इन जस्ट, कुछ लोग जो है मजाक बस कहते थे, दैट ही गॉट हिज सरनेम फ्रॉम एन एंसेस्टर, मतलब इनको इनका सरनेम मिला, इनका उपनाम मिला, इनके पूर्वजों से मिला। वो स्टूड ऑन द शोरेज ऑफ बॉम्बे, जो बॉम्बे के समुद्र के तट पे जा कर के खड़े रहते थे। एंड वीव्ड टाटा टू ए डिपार्टिंग शिप, और किसी प्रस्थान करने वाले जहाज को हाथ हिला करके टाटा टाटा बोलते थे। ठीक है, इसलिए इनको इनका सरनेम टाटा पड़ा। ठीक है, ऐसा मजाक बस कहते थे बच्चों। अगला पैरा देखिए, इन 1924 में एट द एज ऑफ 20 वर्ष की अवस्था में एज ए फ्रेंच सिटीजन, फ्रेंच नागरिक के रूप में ही वाज रिक्रूटेड इनटू द फ्रेंच आर्मी, यानी इनकी भर्ती हुई फ्रेंच आर्मी, फ्रांस की सेना में इनकी भर्ती हुई। ए ईयर लेटर, एक साल के बाद ही वाज सेंट टू इंग्लैंड, एक साल के बाद ये भेज दिए गए कहाँ, इंग्लैंड भेज दिए गए। टू प्रिपेयर फॉर एडमिशन इन कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में एडमिशन की तैयारी के लिए। बट हिज फादर रतन जी, लेकिन इनके पिताजी रतन जी वाज आस्क्ड हिम टू रिटर्न टू बॉम्बे, उन्होंने कहा कि वापस लौट आओ बॉम्बे, टू वर्क इन हिज स्टील प्लांट कॉल्ड द टाटा स्टील इंडस्ट्री, यानी आ करके टाटा स्टील इंडस्ट्री में काम करो। ठीक है, वापस बुला लेते हैं। हिज फादर डिड नॉट कंसिडर ए कॉलेज डिग्री नेसेसरी टू सक्सीड इन लाइफ, यानी इनके पिताजी नहीं समझते थे कि जीवन में सफल होने के लिए कॉलेज की डिग्री जरूरी होती है, उनका मानना ऐसा नहीं था। ईयर लेटर, एक साल के बाद रतन जी डाइड, रतन जी मर गए। हिज एल्डेस्ट सन एंड एयर, उनके बड़े बेटे के रूप में और वारिस के रूप में जहांगीर इनहेरिटेड द डायरेक्टरशिप ऑफ टाटा सन्स एंड बोर्ड, यानी इसको जहांगीर को जो है यह विरासत मिल गई। टाटा सन्स एंड बोर्ड जो कंपनी थी स्टील की, उनका डायरेक्टरशिप इनको जो है विरासत में मिल गई। ठीक है बच्चों, आगे देखिए अगला पैरा। JRD became India's first licensed pilot in 1929, यानी 1929 में पहला ये पायलट बने, लाइसेंसेड पायलट पहली बार बने। इट वाज JRD, ये JRD थे वो गेव इंडिया विंग, जिन्होंने भारत को क्या दिया, पंख दिया। कहते हैं टू फ्लाई इन 1932, 1932 में पहली बार ये उड़े। JRD सेट अप टाटा एविएशन सर्विस, JRD ने टाटा एविएशन जो वायुयान उड़ाने की कला होती है, इसका सेवा जो होता है इन्होंने शुरू किया पहली बार। बाई पायलटिंग द फर्स्ट फ्लाइट हिमसेल्फ फ्रॉम कराची टू बॉम्बे, यानी पहली बार इन्होंने कराची से लेकर बॉम्बे तक पहली बार ये खुद उड़ाए, अपने स्वयं उड़े। इन ए स्मॉल एयरक्राफ्ट, एक छोटे से एयरक्राफ्ट में, छोटे से वायुयान में जो है खुद उड़े। JRD एट द एज ऑफ 34, यानी JRD जी 34 वर्ष की अवस्था में वाज इलेक्टेड द चेयरमैन, यानी ये चुने गए, क्या चुने गए, चेयरमैन चुने गए ऑफ टाटा एंड सन्स इन 1938, यानी 1938 में इनको चेयरमैन चुना गया। आगे देखिए, मेकिंग हिम द यंगेस्ट हेड ऑफ द
लार्जेस्ट इंडस्ट्रीज ग्रुप इन इंडिया, भारत के इतने बड़े इंडस्ट्री के कहते हैं सबसे कम उम्र के हेड बने। इन 1948 में एयर इंडिया वाज लॉन्च्ड जॉइंटली बाय JRD, यानी एयर इंडिया जो है शुरू किया पहली बार मिल करके JRD एंड द इंडियन गवर्नमेंट, भारत सरकार मिला करके कहते हैं ये जो है एयर इंडिया जो होती है एयर इंडिया जहाज़ उड़ाने की वह सर्विस उन्होंने शुरू किया। इन 1953 में JRD वाज मेड द चेयरपर्सन ऑफ एयर इंडिया, JRD को चेयरपर्सन नियुक्त किया गया एयर इंडिया का। फॉर द नेक्स्ट 25 ईयर्स, अगले 25 साल तक ही वर्क टायरलेसली, इन्होंने अथक प्रयास किया ऑफ एयर इंडिया में अथक प्रयास किया टू मेक एयर इंडिया सक्सेसफुल, भारत सरकार इसको जो है एयर इंडिया को सफल बनाने के लिए। JRD एक्सेल्ड नॉट ओनली एज एन एविएटर, यानी JRD जी केवल जो है वायुयान चलाने में ही माहिर नहीं थे बट आल्सो एज फिलांथ्रोपिस्ट, बल्कि बहुत ही अच्छे जो है क्या थे, मानवतावादी भी थे, एजुकेशनिस्ट भी, अच्छे शिक्षाविद भी थे, स्पोर्ट्समैन खिलाड़ी भी थे, पोएट कवि भी थे एंड स्कल्पटर, और एक अच्छे मूर्तिकार भी थे। ही रिसीव्ड द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, यानी इन्होंने सबसे जो उच्च अवार्ड होता पुरस्कार होता इसको भी इन्होंने प्राप्त किया, द भारत रत्न, इन 1992 में फ्रॉम द इंडियन गवर्नमेंट, भारत सरकार के द्वारा। JRD लास्ट मेजर पब्लिक स्टेटमेंट, JRD का अंतिम जो पब्लिक सार्वजनिक व्याख्यान होता है वाज एन अपील, उन्होंने रिक्वेस्ट किया, अपील किया, निवेदन किया टू इंडियन, भारतीयों से, टू मेंटेन पीस, भारत में मतलब शांति बनाए रखने के लिए इन्होंने अपील किया। ही ब्रेथ हिज लास्ट ऑन नवंबर 29, इन्होंने 29 नवंबर को अंतिम सांस लिया 1993 में। कहते हैं डू यू नो JRD टाटा वाज, क्या आप जानते हैं JRD टाटा वाज नॉट ओनली द डायरेक्टर ऑफ द टाटा कंपनी, ये केवल टाटा कंपनी के डायरेक्टर ही नहीं थे बट आल्सो ए ग्रेट ह्यूमन बींग्स, ये बहुत बड़े जो है मानव भी थे। ही मेड श्योर दैट 75% ऑफ द कंपनी प्रॉफिट वाज स्पेंड ऑन लुकिंग आफ्टर द वर्कर्स, यानी ये जो है क्या करते थे, अपने कंपनी का 75% जो है जिसको प्रॉफिट होता था वो वर्करों पर खर्च करते थे, एंड दोज इन नीड्स, और ज़रूरतमंदों के ऊपर खर्च करते थे। ठीक है बच्चों, इस तरह से लेसन पूरा हुआ। आगे देखिए प्रश्न उत्तर भी देख लीजिए। ठीक है, व्हाट वाज द नेम ऑफ JRD पेरेंट्स, यानी JRD के माता पिता का क्या नाम था, एंड विच कंट्री डिड दे बिलोंग टू, और किस देश के रहने वाले थे। सेकेंड है नेम द एविएशन सर्विस सेटअप बाय JRD, यानी उस सेवा का नाम बताइए जिन्होंने जो कि JRD के द्वारा शुरू किया गया था। वाई डिड ही नॉट हैव ए कॉलेज डिग्री, यानी कॉलेज की डिग्री वो क्यों नहीं प्राप्त कर सके। अगला है कहते हैं हु बिकेम द डायरेक्टर ऑफ टाटा सन्स एंड बोर्ड आफ्टर रतन जी डेथ, कहते हैं रतन जी के मरने के बाद जो है इसका टाटा सन्स एंड बोर्ड का डायरेक्टर कौन बना, मतलब इसका जो है डायरेक्टर कौन बना, ठीक है, निदेशक कौन बना। और देखिए पांचवा है वाई वाज JRD अवार्डेड द भारत रत्न, यानी JRD जी को जो है भारत रत्न जो पुरस्कार मिला वह क्यों मिला। और अगला देखिए व्हाट वाज JRD लास्ट पब्लिक स्टेटमेंट, JRD जी का अंतिम सार्वजनिक व्याख्यान क्या था। और लास्ट क्वेश्चन है व्हाट डिफरेंट एरियाज डिड JRD एक्सेल इन, यानी किसमें जो है बहुत ही वो एक्सेल थे, किसमें बहुत ही एक्सपर्ट थे। ठीक है, थैंक्स।